नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग 4 पजल सॉल्व करते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। और आज फिर से हम लोग 4 पजल इसमें करने वाले हैं और 4 पजल के साथ साथ हमारी कितनी पजल इसमें हो जाएंगी, 108 पजल हम लोग आज कर चुके होंगे इस सीरीज में, जो हम लोग डेली अपलोड करते हैं। राइट, तो आइए शुरू करेंगे आज के सेशन को बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को एक बार आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना जहां पे आप लोग कर सकते हो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। और ये आपका जो टारगेटेड एग्जाम रहेगा आईबीपीएस पीओ को टारगेट तो करेगा ही करेगा, साथ में आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए भी ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मतलब कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा पजल में आता क्या है, किस तरीके की लेवल रहता है। पीओ क्लर्क दोनों लेवल हमने इसमें मिक्स रखा है। साथ में आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज को इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बेसिक चीजें बता देता हूं अपनी क्लासेस के बारे में कि मेरी क्लासेस और कहां पे होती हैं। लाइव क्लासेस ये तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन जो मेरी अदर लाइव क्लासेस होती है वो कहां पे होती है। मेरी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की क्लास होती है डेली मॉर्निंग 11 AM, डेली मॉर्निंग 11 AM होती है। कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर होती है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग डेली एक प्रैक्टिस मॉक डिस्कस करते हैं जो आपका एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। तो अगर आप में से कोई भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो डेली मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे 11 AM जुड़ सकता है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर लाइव। सेकंड, अपनी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी क्लास मेरी डेली इवनिंग 6 PM पे होती है, सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग मेरे साथ इस क्लास के लिए भी कनेक्ट हो सकते हो शाम को 6 बजे लाइव, अगर मुझसे पढ़ना हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपनी पेड क्लासेस की बात करूं तो मेरी जितनी भी पेड क्लासेस है सभी सुपर पास लाइव, जो आपका एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको बैंकिंग की सारी एग्जाम की तैयारी करने का मिलता है। तो सुपर पास लाइव एक आपका ऑफर चल रहा है। इस सुपर पास लाइव में क्या है कि सुपर पास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक का जिसमें आप ऑल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और ऑल एग्जाम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बैंकिंग का तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, जैसे बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हो सब मिलेगा, प्री प्लस मेंस, जिसमें मेरे 2 मेंस के बैच अभी करंटली चल रहे हैं, और इंश्योरेंस के सारे मिलेंगे। बैंक के साथ साथ, इंश्योरेंस के साथ साथ अगर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम हो, वो सब आपको इस सुपर पास में अवेलेबल मिल जाएंगे। मतलब एक ही प्राइस देना होगा, केवल 749। ये प्राइस 749 केवल आज के लिए वैलिड है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो शश, अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो शश, तो ये आपको प्राइस 749 में मिल जाएगा, और वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। डबल वैलिडिटी मतलब 24 महीने की आपको वैलिडिटी रहेगी, 2 साल की आपके पास वैलिडिटी रहेगी इसके लिए। इसको कैसे परचेस करना है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव वाली, उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी परचेस करने की, जिसमें आपको 12+12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड ये शश यूज करते हो तो आपको 749 का मिल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपके ऑल बैंक एग्जाम के बैचेस लाइव, रिकॉर्डेड, अपकमिंग सब मिल जाएंगे, सेम इंश्योरेंस के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके जो बैंकिंग के अभी जो आपके रिसेंटली चल रहे हैं बैच, एक एसबीआई क्लर्क का बैच चल रहा है आपका प्री प्लस मेंस का इसी में, और आईबीपीएस क्लर्क का चल रहा है इस सुपर पास लाइव में, ओआईसीएल का बैच चल रहा है जो और एनआईएसीएल का भी चल रहा है प्री प्लस मेंस के, और जो अदर करंट बैचेस चल रहे हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का चल रहा है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एलआईसी डबल ए का जो नोटिफिकेशन आया उसका भी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसी सुपर पास लाइव में आपको मिल जाएगा। और ये सब आपके अपकमिंग लाइव बैचेस हैं जो आपको इस सुपर पास लाइव में मिलेगा। प्री प्लस मेंस सब कराया जाएगा। अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिव में ये आपको बहुत चीप प्राइस, मतलब 749 रुपीज में पूरा बैंक का पैक मिल रहा है, बैंक एग्जाम का पूरा पैक, जिसमें आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। और इसमें आपको अदर एक्सेस मिलेगा 300+ एग्जाम्स का, जो कि आपके एसएससी के हैं, रेलवे के, डिफेंस के, अदर स्टेट और टीचिंग एग्जाम, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा एक मात्र 749 रुपीज के पैक में। और इसमें साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की टेस्ट सीरीज रहेगी। तो ये सब कुछ ऑफर आपको इस सुपर पास लाइव में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी हो, कैसे परचेस करना है क्या है, तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट आता है परचेस करने से रिलेटेड तो। राइट, चलिए आज के सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग करने के वाले हैं अनसर्टेन लीनियर रो करेंगे, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की पजल रहने वाली है। साथ ही साथ ईयर प्लस एज वेस्ट पजल करेंगे, जो पीओ लेवल की रहेगी।
बॉक्स पजल करेंगे पीओ लेवल की रहेगी, और डे प्लस वेरिएबल पजल करेंगे जो कि पीओ लेवल की रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे पजल सारी भयंकर, और भयंकर तो मैंने कहूंगा लेकिन अच्छी रहेंगी, मजेदार लेवल रहेगा सबका। और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इन पजल को बनाएंगे, ठीक है। पहली पजल आप लोग के सामने दे रखी है जिसमें सर्टेन रो ऑफ पर्सन की बात की गई है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। और आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बन के आएगा, ठीक है। बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, कुछ लोग हैं एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। के 3 राइट में यू के, अगर के 3 राइट में यू के तो के को मैं इस तरीके से फिक्स कर सकता हूं, के 3 राइट में हो गया यू के। और जितने लोग एम और के बीच में बैठे हैं उतने आई और डी के बीच में बैठे हैं। पर्सन सिटिंग बिटवीन एम के इज सेम एज बिटवीन आई डी। तो एम और के बीच में मान लो अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं तो आई और डी के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन ही बैठेंगे। ये पॉइंट ऐसा है लेकिन जिसको मैं इससे कनेक्ट अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 3 पर्सन बैठे हैं आई और एम में, आई और एम में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। इसको भी अभी लिख लो क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, अभी आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। जी इमीडिएट लेफ्ट में है एम के, जी इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा एम के, ठीक है। जी तुरंत लेफ्ट में आ जाएगा एम के। 4 लोग बैठे हैं जी और यू के बीच में, इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। जी और यू के बीच में कितने बैठे हैं? 4 लोग, तो 1 2 3 4 ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यू के लेफ्ट में जी आ जाए, जी और यू में 4 हो गए और यू और के में 2 लोग अपने कंफर्म थे ही, ठीक है। जी से रिलेटेड है, जी इमीडिएट लेफ्ट में था एम के, तो एम आएगा यहां पे और इस केस में एम आएगा यहां पे, ठीक है। आई और एम में 3 लोग आने, तो 1 2 3, आई नहीं आ पाएगा तो 1 2 3, आई और एम में 3 लोग आ गए। यहां पे 1 2 3, आई यहां भी आ सकता है और आई उधर भी जा सकता है। आई और एम में 3 लोग, केस नंबर 1 में आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी आ सकता है। तो केस नंबर 1 में अभी पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है, जैसे 1 2 3 आई यहां भी आ सकता है और 1 2 3 आई अपना यहां भी आ सकता है, ठीक है। बोलता है जितने एम के में है उतने आईडी में है। अब देखो एम के में कितने आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं, तो आईडी में 2 आएंगे, तो सेम है। अगर आई यहां पे है तो 1 2 डी नहीं आ पाएगा, लेकिन 1 2 डी आ जाएगा। और एम के यहां पे है तो आईडी में 2, डी यहां भी आ सकता है आगे भी जा सकता है। मतलब केस 1 में अभी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, होल्ड पे रखो। और इसको देखो, इसमें एम के में कितने आ रहे हैं? 3 4 5 6, तो आईडी में 6 आएंगे, तो 3 4 5 6 डी आ सकता है या डी इधर भी आ सकता है। तो अभी ये वाला पॉइंट फिक्स होना इतना आसान नहीं है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। जितने लोग एम और यू के बीच में है उतने लोग आई के लेफ्ट में है। एम और यू के बीच में कितने? देखो यहां पे एम और यू कंफर्म है, एम और यू में 3 आ रहे हैं, तो यहां पे आई के लेफ्ट में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। ये लाइन लिख लो, एम और यू के बीच में जितने आएंगे उतने ही आई के लेफ्ट में आएंगे, उतने ही आई के लेफ्ट में आएंगे, क्योंकि यहां पे एम और यू फिक्स नहीं हो पा रहा है ना अभी मेरा। या फिर इसकी पॉसिबिलिटी बना दूं, एक केस नंबर 1 का अगर मैं 1A केस बनाता हूं तो आपके सामने यू तो कंफर्म ऐसे रहेगा, 2 छोड़ के के था, 1 छोड़ के जी और फिर एम था, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक लाइन ये थी कि आई और एम में 3 लोग थे, तो 1 2 3 आई और एम में 3 ऐसे कर लो, या फिर 1 2 3 3 ऐसे कर लो, आई और एम में 3 हो गए। ये फिक्स है, जी और एम फिक्स है, ये फिक्स है। एम के आईडी में सेम आएंगे, एम के में कितने आ रहे हैं? 2, तो आईडी में 2 आएंगे, तो 1 2 डी ऐसे आएगा या फिर डी उधर जाएगा। अब उसने कहा एम यू में जितने हैं उतने आई के लेफ्ट में, एम यू में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो आई के लेफ्ट में 5 तो नहीं दिख रहे ना, ये वाला केस गलत है। यहां पे एम और यू में 3 थे तो आई के लेफ्ट में 3, यहां पे एम और यू में कितने? 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो आई के लेफ्ट में 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, आई के लेफ्ट में 5 हो गए, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स हो गया। ये भी पॉइंट फिक्स है एम के और आईडी में। एम के में कितना आ रहा है? एम के में 2 आ रहा है, तो आईडी में 2, 1 2 डी नहीं आ पाएगा, 1 2 डी आ जाएगा यहां पे। तो ये पॉइंट भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, सारे पॉइंट अपने यहां तक फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या बन सकता है। पर्सन लेफ्ट ऑफ के सेम एज राइट ऑफ पी, जितने के लेफ्ट में है उतने राइट ऑफ पी हैं। तो के लेफ्ट में तो मेरे को पता नहीं, और पी के राइट में पता नहीं है। नहीं, के लेफ्ट में यहां पे पता है, यहां पता है के लेफ्ट में कितने, क्योंकि आई के इधर इतने ही रहेंगे, और यहां भी के लेफ्ट में पता है। और ये भी बोल रहा है नो वन सिट टू द राइट ऑफ के राइट में कोई बैठा नहीं है ना। पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ के सेम एज टू द राइट ऑफ पी, और नो वन सिट टू द राइट ऑफ के राइट में कोई नहीं है, तो ये वाला केस गलत, क्योंकि यहां तो के राइट में आ रहे हैं, और के राइट में कोई नहीं है तो के अपना खुद यहां पे रहेगा, और ये अरेंजमेंट आपका सही बनेगा। अब आप ये देख लीजिए, आपको बोला था कि जितने लोग के लेफ्ट में उतने लोग पी के राइट में हैं, तो के लेफ्ट में काउंट करने में टाइम लगेगा, के राइट में देख लो 0 है, तो पी के लेफ्ट में 0 कर दो, बात सेम बनेगी। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा, आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा। केस नंबर 2 अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन आपको देखो बोला जा रहा है कितने लोग बैठे हैं रो में कितने लोग हैं, 4 और 4 8, 4 12 और 3 15 लोग आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। फिर बोलता है 4 लेफ्ट में कौन है, डी के 4 लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो डी के अगर मैं 4 लेफ्ट में देखूंगा, डी कहां से आ गया, अच्छा आईडी वाली लाइन हमने फिक्स नहीं करी क्या इसमें, जितने एम के में तो उतने आईडी में, एम के में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, आईडी में छाएंगे 3 4 5 6, डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 3 4 5 6। चलो अब बोला जा रहा है 4 लेफ्ट में कौन है, डी के, तो डी के 4 लेफ्ट में देखोगे 1 2 3 4, जी आ रहा है, कौन आ रहा है, जी, तो जी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट, ठीक है। चलिए अगली पजल आप लोग के सामने जो कि ईयर बेस्ड पजल है, और ईयर के साथ साथ इसमें आपको एज भी दे रखी है। तो आइए जरा इसको देखते हैं किस तरीके से बन के आएगा, देखते हैं किस तरीके से बन के आएगा। 10 पर्सन ABCDEFGHI एंड J वर बोर्न ऑन सेम डेट इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में सब पैदा हुए हैं, और उन सभी की एजेस कैलकुलेट होगी 2000 से, मतलब 2000 ईयर से इनकी एजेस कैलकुलेट होगी। तो पहले ईयर बना लो, ईयर क्या है 57 64 57 64 67 73 67 73 74 76 74 76 80 83 80 83 85 एंड 87, ठीक है। एज ऑफ दीज पर्सन आर कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द ईयर 2000, 2000 के रेस्पेक्ट में इनकी एजेस कैलकुलेट की जाएगी। तो एजेस का एक कॉलम बना लो, और फिर उसके बाद पर्सन को हम लोग फिक्स करेंगे इसमें, फिर हम लोग पर्सन को फिक्स करेंगे, ठीक है। देखो अगर 2000 से कैलकुलेट करनी है तो 87 वाला अगर 2000 के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो कितने का होगा, 13 साल का हो जाएगा, और उससे 2 साल पहले जो पैदा हुआ वो 15 का होगा, उससे 2 साल पहले 17, 3 साल पहले वाला 20, 4 साल पहले वाला 24, और उससे 2 साल पहले वाला 26, 1 साल पहले वाला 27, और इससे कितने साल पहले हो गया, 6 साल पहले हो गया, तो 27 और 7 34, नहीं 27 और 6 33 है ना, 6 साल पहले है ना, 67 और 6 है ना, 6 साल का गैप आ रहा है, तो 27 और 6 33, ये 3 साल पहले 36, और ये 7 साल पहले 36 और 7 43, 43 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी की एजेस निकल के आ गई, और एजेस के साथ आपको देखना है पर्सन इसमें कैसे फिक्स बनेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपको देखो इसमें बोला जा रहा है बी 2 साल छोटा है ई से, 2 साल छोटा वाला गैप कहां पे आ रहा है, 2 साल का गैप कहीं पे दिख रहा है आपको, 2 साल का गैप देखो ये दिख रहा है, तो बी 2 साल छोटा है ई से, अगर ई को रखता हूं यहां पे तो बी आएगा यहाँ पे, बी 2 साल छोटा हो गया, और एक यहां दिख रहा है 17 15 में, तो ई अगर यहां है तो बी यहां आएगा, बी 2 साल छोटा हो गया, और या फिर ई यहां पे आएगा तो बी यहां आएगा। तो सभी केस में बी 2 साल छोटा बन के आ रहा है, इसे देख लो, सभी केस में 2 साल छोटा बन रहा है, और कोई कॉलम था नहीं 2 साल वाला, और कोई कॉलम था नहीं, तो केस 1 2 और 3 मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। सी एल्डर है एटलीस्ट 4 लोगों से, मतलब सी कम से कम 4 लोगों से तो बड़ा है, कम से कम 4 लोगों से बड़ा है, तो मतलब 1 2 3 4 है ना, 4 ही हो गए, यहां पे सी आएगा नहीं, तो सी कम से कम यहां आ सकता है, यहां कहीं भी आ जाएगा। तो सी के बाद मिनिमम 4 लोग आएंगे, मिनिमम 4 लोग तो आएंगे ही आएंगे सी के बाद, ये मैंने पॉइंट लिख लिया, ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसलिए, ठीक है। 4 लोग हैं सी और एफ के बीच में, 4 पर्सन वर बोर्न बिटवीन सी एफ, तो सी एफ के बीच में कितने आएंगे, 4 लोग आएंगे, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। डी एल्डर है एच से, लेकिन एल्डर नहीं है, तो डी मतलब यहां पे नहीं आना, और डी किससे बड़ा है, एच से बड़ा है, डी किससे बड़ा है, एच से। 2 लोग पैदा होंगे बी और सी के बीच में, अब देखो सी आ सकता है, बी और सी में 2 लोग होंगे, और सी के बाद कम से कम 4 आएंगे, तो सी नीचे तो नहीं आएगा, तो 1 2 सी कंफर्म यहां रहेगा, इसमें 1 2 सी कंफर्म यहां रहेगा, और इसमें 1 2 सी रहेगा यहां पे, तो सी के बाद कम से कम 4, 1 2 3 ही आ रहे हैं, तो ये केस हो गया गलत। यहां पे 1 2 3 4 आ रहे हैं, और सी और एफ में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4 एफ नहीं आएगा, 1 2 3 4 एफ आएगा यहां पे, और सी और एफ में 4 आने थे, 1 2 3 4 एफ आ जाएगा यहां पे। ये पॉइंट दोनों फिक्स हो गए, और डी एच के पहले आएगा, डी कहीं भी आ सकता है, अभी डी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। आगे और क्या बोल रहे हैं, 2 लोग पैदा हुए बीसी के बीच में, ये कर दिए हमने पैदा इनको, जे इमीडिएट आफ्टर ए, और ए हु वाज बोर्न आफ्टर 1974, ए 1974 के बाद पैदा हुआ है, और जे इमीडिएट आफ्टर है ए के, तो 1974 के बाद 2 लगातार कॉलम ये खाली दिख रहे हैं, है ना, तो जे इमीडिएट आफ्टर है ए के,
तो जे इमीडिएट आफ्टर ए के ऐसे बनेगा, है ना। और ए हु वाज बोर्न आफ्टर 1974 बन भी रहा है, 1974 के बाद ये बन गया। 1974 के बाद इस केस में कोई भी दो लगातार कॉलम खाली नहीं है, तो ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। अब डी एच के पहले आएगा, डी एच के पहले आएगा और डी वहां नहीं आएगा, तो डी और एच या फिर डी और एच इनमें से कहीं भी आ सकता है। एच यंगर नहीं है जी से, एच इज नॉट यंगर देन जी, तो एच अगर जी से छोटा नहीं तो एच जी से बड़ा होगा, एच अगर जी से बड़ा होगा तो डी के बाद एच, एच के बाद जी, और डी यहां पे आना नहीं, तो डी एच और जी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कोई भी पर्सन रिपीट नहीं हुआ। और एक कौन बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे रह गया नहीं, जी एच आई रह गया, आई आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं केस नंबर 1 जैसा आपने बनाया होगा, आई डी सी एच ई बी जी एफ ए जे। क्लियर है। आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बोलता है कौन सा पर्सन यंगेस्ट है, यंगेस्ट कौन सा आ रहा है, जे आ रहा है, जे का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग एच के पहले पैदा हुए हैं, एच के पहले पैदा हुए 3 लोग, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगली पजल आपके सामने ये है, बॉक्स बेस्ड पजल है जिसमें 10 बॉक्सेस दे रखे हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करिए, देखिए क्या बन के आएगा अरेंजमेंट। 10 बॉक्सेस हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। देखते हैं किस तरीके से अरेंज कर पाएंगे। 3 बॉक्सेस रखे हैं ई और एच के बीच में, ठीक है। ई और एच में 3 कैसे आएंगे, 1 2 3, या फिर ई यहां रख दूं तो 1 2 3, ई और एच में 3 ऐसे बन जाएंगे। जे जस्ट अबव है एफ के एंड बोथ द बॉक्सेस आर केप्ट अबव ई, और दोनों ही ई के ऊपर आएंगे। अब देखना दोनों ही अगर ई के ऊपर आएंगे और जे जस्ट अबव है एफ के, जे जस्ट अबव एफ के कैसे बनेगा, ऐसे। और ये दोनों ही बॉक्सेस किसके ऊपर आएंगे, ई के ऊपर आएंगे, किसके ऊपर आएंगे, ई के ऊपर। तो यार इस केस में क्या ना 3 2 5 डिब्बे फिक्स हुए हैं, 5 और कहां पे आएंगे पता नहीं, ये पॉइंट अभी डायरेक्टली फिक्स नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आगे की लाइन देखते हैं। 4 बॉक्सेस आएंगे जे और एम में, अभी ठीक है, जे और एम में 4 आएंगे ना, तो जे और एम में 4 लिख लो, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 3 बॉक्सेस आएंगे जी और आई में, जी और आई में 3 आएंगे, ठीक है। जी और आई में 3 डिब्बे आने, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और आई विच इज नॉट केप्ट अबव एम, तो आई एम के नीचे आएगा, आई किसके नीचे आएगा, एम के नीचे। 3 बॉक्सेस आर केप्ट, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड आई, नहीं एन और एल, एन और एल के बीच में 3 कितने आएंगे, 3 बॉक्सेस एन और एल में आएंगे, ठीक है। एन और एल में 3 डिब्बे आने, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। एटमोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एल, एक पॉइंट हमें ये मिला है कि एटमोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एल, तो एल के नीचे जो आ सकता है ना, एल के नीचे एटमोस्ट 2 का मतलब है या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। इस पॉइंट को हटा देता हूं, ई और एच में कितने आने, 3, इसको लिख लेते हैं जरा, ई और एच में आने 3, और कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहां से कि एल के नीचे 0 1 2 आ सकता है, तो एल के नीचे अगर 0 आया तो ऐसे रहेगा, तो 9 डिब्बे ऊपर बनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एल के नीचे अगर 1 आया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एल के नीचे अगर 2 आए तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एल के नीचे एटमोस्ट 2 आना था ना, एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 0 1 2 कोई भी आ सकता था, ठीक है। अब आप ये देखिए एन और एल में 3 आने, तो एन और एल में 3 का मतलब क्या होगा, 1 2 3, है ना, और 1 2 3, और यहां पे देखिए 1 2 3, एन और एल में 3 आ गए, ठीक है जी। अच्छा एन और एल से रिलेटेड कुछ हमें फिर से नहीं मिल रहा है, और ई और एच, ठीक है। और कुछ बोला है क्या, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एल सेम एज अबव ई, ये लाइन दे रखी है, एल के नीचे जितने उतने ई के ऊपर है। एल के नीचे 0 है तो ई के ऊपर 0 होगा, एल के नीचे 1 है तो ई के ऊपर 1 होगा, एल के नीचे 2 है तो ई के ऊपर 2 होगा। ये पॉइंट भी फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। ई से रिलेटेड मेरे को था ई और एच में 3 आएंगे, तो ई और एच में 1 2 3, एच ऐसे बन गया, 1 2 3 एच ऐसे बन गया ई और एच में, और 1 2 3 ई और एच में 3 ऐसे बन गया, ठीक है। ये पॉइंट भी मेरा फिक्स हो गया। अब ई के ऊपर एफ और जे आने, और जे जस्ट ऊपर है एफ के, तो ई के ऊपर 2 लगातार कॉलम कहां खाली दिख रहे हैं, इस केस में यहां दिख रहे हैं, जे और एफ, है ना। और ई के ऊपर 2 लगातार कॉलम यहां खाली नहीं, ये गलत, और ये केस गलत, क्योंकि ई के ऊपर 2 लगातार कॉलम खाली नहीं है, ये वाला सही जाएगा। ये पॉइंट अपना फिक्स हो गया। जी और आई में 3 आने, तो जी और आई में 3 अभी पता नहीं कैसे लाऊंगा, ये हो चुका है। जे और एम में 4 आने हैं, तो जे तो मेरे पास है, जे मेरे पास है, जे और एम में 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, जे और एम में 4 आ गए।
और m के नीचे आएगा i, m के नीचे आएगा i, तो g और i में 3 आएंगे। i रखूंगा तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, तो i रखो यहां पे, और g और i में 3, 1 2 3, g आएगा यहां पे, और एक बचा है e f g h i j k l m n, तो n अपना नहीं n m दिख रहा है, e f g h i, e f g h नहीं है ना, h आ गया, h i j k l m n, j k रह गया, k आ जाएगा यहां पे। तो अगर आपने अरेंजमेंट ऐसा बनाया है ना तो आपका बिल्कुल सही है, मैच कर लेना, JFENGMHLIK, दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर दिस पजल। आई होप आप सभी लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कह रहा है दो बॉक्स रखे गए हैं एफ और जी के बीच में, तो क्या एफ और जी में दो आ रहे हैं क्या, एफ और जी में दो आ रहे हैं क्या, एक और एक दो आ रहे हैं, ये वाला सही है। एन जस्ट अब है एम के, नहीं, तो आपको तो ट्रू बताना था, ट्रू बता दिया तो इनको तो देखना बेकार है। और उसने ऐसा भी नहीं दे रखा कि ऑल अबव आर ट्रू, तो ऑल वाला भी नहीं दे रखा, तो सीधे सीधे आपका पहला सही हो गया। ऑड वन आउट बताना है, पहला दे रखा है जे और ई, जे और ई में क्या हो रहा है, जे और ई में देखोगे जे के दो नीचे ई आ रहा है, जे के दो नीचे ई और जी में देखो क्या है, ई के दो नीचे जी है, सेम पैटर्न चल रहा है। जी और एच में देखो जी के दो नीचे एच आ रहा है क्या, जी के दो नीचे एच आ रहा है, सेम पैटर्न है। एच और आई, एच के दो नीचे आई है क्या, एच के दो नीचे आई है, ऑड वन आउट यही होगा फिर। एल और आई, एल और आई एल के दो नीचे आई है क्या, एल के जस्ट नीचे आई है, तो आपका ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर ई बनेगा। आई होप आपको तीनों पजल समझ में आई होगी, आप लोगों ने भी तीनों पजल सही बनाई होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं आज की आखिरी पजल, चौथी पजल पे। चौथी पजल ये गई जो कि डे बेस्ड है और पर्सन के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है वेरिएबल के तौर पे, तो इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या बनेगा। 7 person EFGHIJK went shopping on different days of the same week starting from Monday to Sunday। Monday to Sunday में ये लोग कर रहे हैं, तो Monday to Sunday का मतलब क्या हो गया, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday। सभी लोग अलग अलग आइटम खरीदते हैं, बैग, बेड, ड्रेस, शू, रिंग, फोन एंड चेयर, इस तरीके से। एफ शॉपिंग बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे और मंडे है, तो एफ इन दोनों में से कहीं आ जाएगा। ठीक है, तीन लोग जा रहे हैं, एफ एंड द वन हु बॉट चेयर, एफ और चेयर में 3, 1 2 3, चेयर यहां आ जाएगा, और 1 2 3 चेयर अपना यहां आ जाएगा, तो एफ और चेयर में 3 लोग आ गए। ठीक है, के इमीडिएट बिफोर है चेयर के, तो के इमीडिएट पहले आएगा चेयर के, दोनों ही केसेस में। जितने लोग के बाद है उतने बैठ के पहले, के बाद 1 है तो बैठ के पहले 1 हो जाएगा, के बाद 2 है तो बैठ के पहले 2 हो जाएगा। द वन हु बॉट बैट 2 days आफ्टर द वन हु नहीं, द वन हु बॉट बैग, बैग वाला जो है 2 दिन बाद है बैठ के, तो बैठ के 2 दिन बाद 1 और 1 2 बैग नहीं आ पाएगा, हटा दो, बैठ के 1 और 1 2 दिन बाद बैग आ जाएगा यहां पे, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि बैग 2 दिन आफ्टर है बैठ के, जो कि यहां नहीं बन पाएगा। रिंग इमीडिएट बिफोर है जी के, अब रिंग जस्ट पहले आएगा जी के, तो रिंग नहीं आ सकता, रिंग और जी, और रिंग और जी, तो रिंग जस्ट पहले जी के 2 तरीके से बन सकता है अभी, और जस्ट पहले आएगा रिंग जी के, है ना। और जी हु डिड नॉट बाय ड्रेस, जी ड्रेस खरीदता नहीं है। ठीक है, अरे यार 3 4 5 6 मंडे टू संडे का था उसने तो यार, ओहो पूरी लंका डूब गई हमारी, पूरी लंका डूब गई भाई, पूरी लंका डूब गई। दोबारा से इसकी बनानी पड़ेगी। सैटरडे के बाद संडे भी आना था यार, संडे भी आना था, पूरी लंका हमारी डूब गई 1 सेकंड में। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, सुधार सकते हैं, गलती को सुधार लिया हम लोगों ने। एफ बिफोर वेडनेसडे, तो बिफोर वेडनेसडे इन 2 में से कहीं पे जाएगा एफ। ठीक है, 3 लोग जा रहे हैं एफ और चेयर में, 1 2 1 2 3, एफ और चेयर में 3 लोग हैं, और 1 2 3 एफ और चेयर में 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, के इमीडिएट बिफोर है चेयर के, तो के इमीडिएट बिफोर आएगा चेयर के। जितने लोग के बाद है उतने बैठ के पहले हैं, के बाद 2 हैं तो बैठ के पहले 2 आएंगे, के बाद 1 2 3 है तो बैठ के पहले 1 2 3, तो बैठ खुद के में आ जाएगा, बैठ खुद के में आ जाएगा। ठीक है,
बैग 2 दिन बाद है बैठ के, तो 1 दिन बाद और 2 दिन बाद बैग यहां आ जाएगा, और 1 और 1 2, बैग 2 दिन बाद आ गया बैठ के, ठीक है। रिंग इमीडिएट बिफोर है जी के, रिंग जस्ट पहले आएगा जी के, जस्ट पहले आएगा, ठीक है। और जी ड्रेस नहीं खरीदता है, जी क्या नहीं खरीदता, जी ड्रेस नहीं खरीदता है। अब रिंग और जी कहां बन सकता है, रिंग और जी, और यही बन सकता है केवल, रिंग और जी ऐसे ही बन सकता है, रिंग और जी, और कहीं पे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही थी मेरे को, और कहीं पे है नहीं जहां पे रिंग के जस्ट बाद जी आ जाए, ठीक है। यहां पे रिंग और जी और रिंग और जी ऐसे बन सकता है, इसमें 2 रिंग जी और रिंग जी, ठीक है। जे 2 दिन आफ्टर है ड्रेस के, तो जे 2 दिन बाद है ड्रेस के। अब देखो ड्रेस रखूंगा जे नहीं आएगा, ड्रेस रखूंगा जे आ जाएगा, तो ड्रेस केवल यहीं आ सकता है और जे यहां आ सकता है ना। और जे 2 दिन बाद है ड्रेस के, तो ड्रेस इधर नहीं आएगा, ड्रेस रखूंगा जे आ जाएगा, ड्रेस रखूंगा जे नहीं आएगा, ड्रेस रखूंगा जे आ जाएगा, तो ठीक है। इसमें तो अभी दिक्कत है, ड्रेस के 2 दिन बाद जे आएगा, 1 और 1 2, ठीक है। आई आफ्टर द वन हु बॉट फोन, आई फोन के बाद जाएगा, तो फोन देखो आई अपना कंफर्म यहीं आएगा और फोन कंफर्म यहां आएगा, है ना। फोन के बाद आई जाएगा, ठीक है। आई वेंट आफ्टर द वन हु बॉट फोन बट बिफोर ई, लेकिन आई ई के पहले जाएगा, ये गलत होगी, आई ई के पहले आ नहीं सकता, और आई ई के पहले आएगा तो आई को ई के पहले रखेंगे। और ई हु डिड नॉट बाय शू, और ई क्या नहीं खरीदता, शूज नहीं खरीदता। अब इस वाली चीज में क्या है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग जी को देखना पड़ेगा कैसे बनाए, रिंग और जी को कैसे बनाए। अगर आपने जी यहां रखा तो रिंग यहां पे आएगा, है ना, जी यहां रखा तो रिंग यहां पे आएगा, और ड्रेस के 2 बार जे जाना है, तो आपने क्या जी यहां रख दिया, रिंग यहां रख दिया, रिंग यहां रख दिया, तो आप ड्रेस को यहां रखोगे तो जे नहीं आ पाएगा, तो ड्रेस को यहां रखोगे जे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ड्रेस को यहां रख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं रिंग को रख दूं यहां पे, जी को रख दूं यहां पे, रिंग को रख दूं यहां पे और जी को रख दूं यहां पे, और जी को अगर मैंने यहां पे रख दिया, जी को अगर मैंने यहां पे रख दिया तो जी में तो ड्रेस आएगा नहीं, तो ड्रेस अपना फिर यहां आएगा, और ड्रेस अगर यहां पे आएगा तो आई अपना यहां पे आएगा, ड्रेस के बाद जे, ड्रेस यहां रख दिया, जे यहां पे आएगा। तो मतलब इसका यही हो रहा है कि अगर जैसे आपने जी यहां रखा और रिंग यहां रखा, है ना, इस तरीके से रख दिया, तो आपका ड्रेस यहां पे आ नहीं सकता, जी में तो आएगा ही नहीं ड्रेस, ड्रेस यहां नहीं आएगा, तो ड्रेस तो फिर कहीं आ नहीं पाएगा। अगर आपने रिंग और जी ऐसे रख दिया, रिंग और जी ऐसे रख दिया, तो ड्रेस कहीं नहीं आ पाएगा, क्योंकि ड्रेस यहां रखूंगा जे नहीं आएगा और ड्रेस यहां पे जी में आ नहीं सकता। तो आपका एक ही केस बनेगा, फिर एक ही केस बनेगा कि रिंग जस्ट ऊपर आ जाए जी के, रिंग ऐसे ही बन सकता है, फिर रिंग ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। और ड्रेस के 2 नीचे जे, तो ड्रेस आ सकता है यहां पे और जे आ जाएगा यहां पे, ड्रेस के 2 नीचे आ गया जे, और फोन के बाद आई और ई आएंगे, फोन के बाद आई और ई हु डिड नॉट बाय शू, ई शू खरीदता नहीं है, तो फोन के बाद आई और ई आने, तो आई अपना यहां आएगा और ई अपना यहां आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, फोन के बाद आई और ई है ना, तो फोन तो कंफर्म है, फोन अपना यहीं पे रहेगा। अब फोन के बाद आई और ई कैसे बनेगा ये देखना है, ई में शू आएगा नहीं, तो शू अपना कंफर्म है यहीं पे आएगा, क्योंकि एक ही जगह बची है शूज के लिए, और तो कोई जगह है नहीं। और ई में शूज आएगा नहीं, तो ई को रख लो यहाँ पे, और फोन के बाद आई आ गया यहाँ पे, और एक कौन सी जगह बची है, ई एफ जी एच आई जे के, तो ई एफ जी एच, एच रह गया, एच आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका अरेंजमेंट ऐसा बनना चाहिए, एफ रिंग, जी फोन, आई ड्रेस, के बेड, जे चेयर, ई बैग और एच शू। अगर आपने ऐसा बनाया है तो आप लोग का बिल्कुल सही होगा, मैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आज की चारों पजल समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पजल बहुत बेनिफिशियल लगी होंगी, और प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड ही पजल थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एग्जाम में इससे ऊपर आती हो या इससे नीचे आती हो, सेम यही लेवल रहता है एग्जाम का। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। और आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जहां पे भी आप कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो भी स्टडी ग्रुप्स हो जहां पे भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम आवर चैनल। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो हमारे सुपर पास लाइव को लेके परचेस करने से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था, ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी आती है तो। वहां पे हमारे सारे पेड बैचेस अवेलेबल हैं जो आपके रिसेंट में चल रहे हैं, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, सारे उसमें अवेलेबल हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।